प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक किसान था। प्रतिदिन गांव के बाहर जो झरना निर्मल स्वच्छ पानी से प्रवाहित होता था, वहां से दो घड़े वो अपने साथ लेके जाता था और उन दोनों घड़ों को एक लकड़ी के अंदर बांध देता था और कंधे पे लाद कर स्वच्छ अच्छ पानी घर पर लाता था। उसका प्रतिदिन का यह सिलसिला था। पर एक घड़ा उसमें से थोड़ा सा फूटा हुआ था, छेद था। झरने से लेकर घर तक के रास्ते में चलते चलते उस घड़े में से आधा पानी समाप्त हो जाता था। छेद बारीक था, छोटा सा था, पर फिर भी आधा घड़ा पानी का खत्म हो जाता था। जिस घड़े से पानी का स्राव होता था, उस घड़े को बड़ा दुख होता था। और दूसरा जो घड़ा था, जो परिपूर्ण था, उसे घमंड था कि मैं मेरे मालिक का मेहनत, उसका श्रम व्यर्थ नहीं जाने देता हूं। इन दोनों का आपस में यही वार्तालाप चलता था। यह बड़ा दुखी होता था कि मैं कैसा हूं, क्यों मेरे अंदर छेद हो गया। मैं अपने मालिक का परिश्रम बिना मतलब व्यर्थ जाने देता हूं। जितना घर पे मुझे पानी पहुंचाना चाहिए, मैं नहीं पहुंचा पाता हूं और मालिक को मेरी वजह से 2 या 3 चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी कभी मालिक किसी से बातें करने लग जाते तो खड़े रहते तो वो समय ज्यादा चला जाता है, पानी खत्म हो जाता है। क्या करूं? एक दिन उसने किसान से कहा कि मालिक, मुझे माफ करना। मुझे आत्मग्लानि होती है कि मैं परिपूर्ण रूप से नहीं होने के कारण आपको पानी पूरा नहीं दे पाता हूं। जितना पानी आप मेरे अंदर भरते हो, उससे आधा तो मैं खत्म कर देता हूं घर पहुंचने के पहले ही। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, दर्द है। मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूं कि मैं अपने मालिक को अच्छी तरह से काम भी नहीं आ पा रहा। किसान ने कहा कि तुम व्यर्थ के अंदर चिंतित हो रहे हो। आज एक काम करना, जिस रास्ते से हम वापस घर पर आते हैं, तुम्हारी साइड में तुम नीचे देखते हुए चलना और फिर मुझे कहना। उसने कहा ठीक है। किसान ने हर रोज की तरह प्रतिदिन की भांति दोनों घड़ों में पानी भरा और घड़ा लेकर अपनी लकड़ी के सहारे उसने दोनों अपने कंधे पे इस तरह से लाद दिया था, एक घड़ा इधर और एक घड़ा इधर, और राह से चलने लगा। पगडंडी थी छोटी सी, झरने से घर तक आने की। पगडंडी पे चलते चलते जब घर पे पहुंचा तो इस बार भी इस घड़े ने सोचा कि अब तो मालिक तो मेरे सांत्वना के लिए ऐसा कह रहे हैं, बड़े सज्जन है, बड़े दयालु है, पर मैं तो जानता हूं ना, नीचे देख के मैं क्या करूंगा। फिर भी मालिक ने कहा है तो देखता हूं। घड़े ने नीचे देखा तो तरह तरह के रंगी बेरंगी फूल, खुशबूदार, जब तक कि घर नहीं आता है उसे दिखाई देते। उसका मन थोड़ा हल्का होता है कि अच्छा हुआ, आज इतने खूबसूरत फूलों को देखने का मौका मिला। फिर भी घर पर पहुंचने के बाद जब पानी उतना ही निकला, आधा, तो उसने कहा कि मालिक मुझे माफ करो, मैं पूरा पानी नहीं ला पाया आज भी। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना, शायद तुमने अच्छी तरह से राह चलते हुए तुम्हारी साइड में देखा नहीं। हाँ, मैंने देखा, तरह तरह के खुशबूदार फूल थे। अरे वो तुम्हारी वजह से ही, तुमने ये नहीं देखा
बाजू के रास्ते में जिसमें जो परिपक्व घड़ा है, जो पूरा पानी लाता है, उस रास्ते में फूल नहीं है, सिर्फ तुम्हारी साइड में ही फूल है। और जब से झरने से लेके मेरे घर तक कितने फूल हैं, और यही फूल मैं तोड़कर भगवान को समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। मैं तुम्हारी कमी और तुम्हारी खामी जानता था, मैं समझता था, पर उस खामी को इस तरह से भगवान के लिए समर्पित करने का उपाय सोचकर मैंने तब्दील कर दिया, उस खामी को समाप्त कर दिया। तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारी वजह से जो मुझे प्रतिदिन भगवान को समर्पित करने के लिए पुष्प मिलते हैं, उसके पीछे यदि कोई है तो तुम हो। तुम्हारे जो बूंद बूंद करके जो पानी निकलता था, वो पानी इन्हीं फूलों को पल्लवित एवं पुष्पित करने में सहयोग देता था, क्योंकि मैं जानता था। और इसीलिए मैंने तरह तरह के बीजों को, जो कि पुष्पित एवं पल्लवित होने वाले हैं, उनका बीजारोपण कर दिया था उसी रास्ते में जहां पर तुम्हारा पानी गिरता था। और 2-3 चक्कर में पर्याप्त था। वो पानी से आज इतने सुंदर फूलों को तुम भी देख पाए हो। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे तरह तरह के खुशबूदार फूलों को मुझे भगवान को समर्पित करने को मौका मिल रहा है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी और खामी होती है। यदि वह कमी हम पहचान ले, जान ले और अवसर में परिणित करें, तो शायद वो कमी कमी नहीं रहेगी, वो खामी खामी नहीं रहेगी, और उससे कुछ नया सृजन हो जाएगा। और यही नया सृजन हमें कभी भी हताश और निराश नहीं होने देगा, यह हमारी खूबियां बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।